8. कुछ रील्स ऐसे आए हैं ना जो आई मीन लद्दाख वद्दाख के एरिया में जहाँ पे हमारे जवान वगैरह पोस्ट है, तो वहाँ पे कई बार लोगों ने देखा कि आधा मतलब नंगा साधु चला आ रहा, वो जिसमें वो जमाने भर के प्रोडक्शन लेके बैठे हैं फौजी, वो वहाँ पे नंगे घूम रहे हैं। तो आई मीन वो आई गेट इट, यू नो कि लाइक बॉडी की ये जो झेलने की कैपेसिटी है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि एक इच्छा मृत्यु की, लाइक यू नो कॉन्करिंग योर डेथ। और अगर ये रियलिटी है तो फिर यू नो तो जो पैरानॉर्मल एंटिटीज वगैरह जो बन जाते हैं तो फिर वो भी शायद एक आई डोंट नो वो भी रियलिटी हो सकती है, या इंसान चाहे तो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि मैं जिस तरह के शिक्षित उससे आता हूँ, एक पूरे क्लैन से आता हूँ, उदाहरण के तौर पे अघोर पंथ से, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि तुम जीत सकते हो। मतलब इच्छा मृत्यु भी नहीं, तुम मरोगे तब बेसिकली जब तुम्हारी डिवोशन एक तरीके से ये होगी कि अब पार ब्रह्म को पहुंच चुकी है। मतलब अब मेरी जो डिवोशन है शिव को लेके, उदाहरण के तौर पे, तो मैं पूजा करता हूं, मैं उनको दिल से मानता हूं, धीरे धीरे करके जो शिव में विलय होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे करके मौत और तुम एक ही हो जाते हो। ऐसा उनका एक समझाने का तरीका है। और जब मौत और तुम एक साथ हो जाते हो तो मतलब अपने आप तुम उस शरीर को छोड़ दोगे, तुम चाह कर छोड़ दोगे कि अब मैं निकल रहा हूं, मतलब ऐसा करके। लाइक आप जैसे यू कैन रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम योर बॉडी, मतलब आपने एक सांस छोड़ी और उसी में आपने लाइक यू नो फैसला कर दिया मैं एक कपड़े की तरह उसको उतार के फेंक रहा हूं और मैं निकल रहा हूं। वही वसांसी जीर्णानी वाला जो गीता का श्लोक है। और अच्छा, और सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा छोड़ने के बाद क्या वो चाहे तो बेसिकली मौत है क्या? मतलब अगर आप इमेजिन करो ऐसा शख्स है, ठीक है, मान लो उसके अंदर इच्छा मृत्यु वाला टैलेंट है और वो डिसाइड करता है कि मैं जब ये शरीर को छोड़ूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बेताल बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो बेताल वाली एंटिटी में आ गया। तो ये जो बेताल वाला जो उसका रूप है और ये जो हमारा एक ह्यूमन बॉडी का रूप है, इन दोनों रूप में फिर टेक्निकली फर्क क्या है? नहीं, पहली बात तो हमें ये समझना है कि अंतर आयाम की क्रियाओं, मतलब बेसिकली अघोर पंथ में एक अंतर आयामों की क्रिया होती है, 6 अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं वो। तो उस क्रियाओं में क्या होता है, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस उसका सबसे पहला जो चरण होता है। आपको अपनी ही आत्मा निकाल कर खुद को देखना, बेसिकली ये सबसे पहला चरण होता है और ये गुरु के सानिध्य में ही होता है। जब हम बात करते हैं मृत्यु की कि हमने सोच समझ के जो है अपना शरीर धीरे से त्याग दिया है, तो उस समय तक कंट्रोल इतना आ जाता है कि जब आप आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, हमें जैसे सिखाया जाता है अंतर आयामों की क्रिया में, उस समय हमें ये सिखाया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को याद करना है, वरना तुम्हारी आत्मा वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, मतलब हमें मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा इस चीज के बारे में, लेकिन जब सिखाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि आप ध्यान में बैठो, उसके बाद जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करो, उसके लिए स्पेसिफिक मंत्र हैं, और जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग होगी तो आपको महसूस होगा, वो आपके एक मूलाधार चक्र से जुड़ी रहती है। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक डोर है जिसके थ्रू वो स्पिरिट निकली हुई है और आप ऐसे घूम के देख रहे हो अपने आप को जी। तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा। उस ध्यान के मोमेंट पे आपको अपने रिश्ते नाते कुछ नहीं याद होंगे। आपको कोई आसपास एक ऐसी चीज रखनी होगी जिससे मतलब जो आपको अचानक से हिट कर जाए और तुरंत आपकी आत्मा अंदर आ जाए। इसीलिए आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल आप मान के चलो 10 सेकंड 5 सेकंड इतने ही कराए जाते हैं, वरना क्योंकि इससे आगे अगर होगा फिर वो परम अवस्था हो जाएगी। बट ये भी तो कहा जाता है ना, जो ओबीई के टाइम पे जो टाइम का आपको एक्सपीरियंस होता है वो रियलिटी के टाइम अगर मान लो बिल्कुल अलग 10 सेकंड हो सकता है, शायद वो हमारे लिए 10 सेकंड हो, दुनिया वालों के लिए, लेकिन उस एक्सपीरियंस में शायद आपको 1-2 घंटे के इस दुनिया में सपनों में होता है कि आप सपने लगता है वो कितनी देर से तेज चलता है टाइम। आप ऐसे मान के चलो, आपने जब ओबीई किया, जब आपने ध्यान किया, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ, जब ऐसा होता है तो 2 सेकंड इस दुनिया के 8 घंटे भी हो सकते हैं। ऐसा करेक्ट जैसा कि नींद में सपने में होता है, सपने बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन तब तक मतलब 8-9 घंटे मेरे साथ साथ जो लोग गुरु भाई लोग जो सीख रहे थे, मैंने उनके भी अपने, मतलब मेरा तो चलो हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन जो उनका था उनका भी वैसे ही सेम था कि वो लोग निकले और उन्होंने सबने एक एक करके बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरा बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब समय पूछा गया ना, क्योंकि गुरु समय पूछता है कि तुम्हें क्या लगा, कि तुम आम जिंदगी के कितने टाइम थे वहां पे, तो बोलता है कि हम आम जिंदगी मुश्किल से मुश्किल बस ऐसे निकले, ऐसे बाहर आ गए, मतलब निकल के खुद को देखा और उसके बाद तुरंत अंदर आ गए। तो गुरु कहते हैं कि आज तुम पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2-2 दिन लोग ध्यान में बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, मैं खुद 9 घंटे बैठा हूँ एक ही जगह पर, बिना हिले बिना कुछ करे, मतलब एक ही जगह स्थिर है मेरी बॉडी और वो आयाम की क्रिया हो रही है जैसे भी सिखाई जाती है। मैंने कहा कि वो 1 सेकंड भी नहीं होगा, मैंने ऐसे घूम के निकला, देखा, वापस आ गए। तो कहते कि तुम 9 घंटे से ऐसे बैठे हो।
और एक्चुअली में जब मैंने टाइम देखा तो वो 1 बजे से लेके सीधा 10 बज रहे थे रात को। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पॉसिबल है, अब चूंकि मृत्यु वाला जो सिनेरियो है वो तो मुझे एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता है वहां तक उतने लेवल पे कैसे जाया जा सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन अघोरी जो ये करते हैं, जब वो इस आयाम की क्रिया को एक एक्सटेंड लेवल पे ले जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो मूलाधार से जो आत्मा जुड़ी होती है उसको अलग कर देते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब उस शरीर को छोड़ देते हैं एक तरीके से। तुम्हारी प्रारंभिक ऊर्जा से अपने जीवत्व को या फिर अपने जो आत्मा का जो तत्व है उसको अलग कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये सब बातें आई मीन एक्सपीरियंशियल लेवल पे क्या है, शायद ये समझना या समझा पाना इज नॉट दैट सिंपल कि कैसे होता है। बट अगेन जैसे मैं सदगुरु जी का ही एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। उन्होंने अपने टॉक्स में आई थिंक शेखर कपूर के साथ वो बातचीत कर रहे थे, आफ्टर लाइफ के ऊपर बेसिकली बातचीत चल रही थी एंड वो बोलते हैं कि आई मीन ये मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, जब आप किसी की डेथ होती है तो वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक लूप में चला जाता है इंसान जी, कि इट्स लाइक जैसे सपनों में जीवन और से रियलिटी, जीवन की बात नहीं होती, रियलिटी और फैंटेसी में फर्क ये होता है, जैसे अगर आप सपनों में हैं फॉर एग्जांपल, तो सपनों में आप चीजों को निगेट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी हम लोग इस प्लेन पे हैं, ठीक है, तो आपको अपने होने का एहसास है जी, यानी आप चाहे तो किसी चीज को ना बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सपनों में हैं इंटेलेक्ट नहीं होता, इंटेलेक्ट आपका नहीं होता। जब सपनों में होते हैं आपके इंटेलेक्ट की एक जो वो लेयर है वो गायब हो जाती है, तो आप उसमें ना नहीं बोल पाते, तो वो जो हो रहा है फिर वो हो रहा है जी। फिर जैसा कि अक्सर इंसान जब नशा वशा करता है, नशा क्यों करता है, मुझे ऐसा लगता है नशा इसीलिए करता है कि इस अवस्था में, जीवित अवस्था में आपका इंटेलेक्ट आपको बहुत सारी चीजें करने से रोक देता है। वही शर्म है, वही एंजाइटी है, वही आप कुछ भी करने लगते हो उसके बाद ऐसा करके हो। तो जब नशा आप कर लेते हो तो आपका एक जो ये सोचने समझने की, जो नेगेट करने की चीजों को मना करने की जो ताकत होती है वो चली जाती है, एंड दैट्स व्हेन आप कुछ भी करते हो। तो सदगुरु जी कहते हैं कि कि आफ्टर लाइफ इज समथिंग लाइक दैट, कि आप जो है ना एक्सपीरियंस में उस स्टेज में जब आप आओगे तो आप एक सपने की तरह आप जो हो रहा है ना वो मल्टीफोल्ड होता चला जाएगा। इट्स लाइक कि आप किसी जगह पे डाउनस्लाइड गिर रहे हो, तो अगर आप मान लो एक डरावने एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो जी, और उसी डरावने एक्सपीरियंस में आपकी मौत होती है, तो आप जब उस स्टेज में जाओगे तो वो मैनीफोल्ड हो जाएगा, वो जो आप उस समय झेल रहे होगे वो एक्सपीरियंस लाखों गुना बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस जी रहे होगे तो शायद एक वजह है कि जब लोग मर रहे होते हैं तो कोशिश की जाती है अच्छी अच्छी चीजें बोले, कि राम का नाम ले, जो अच्छा बेसिकली माहौल क्रिएट करे ताकि जाने वाला जो है ना उस वाले माहौल में जाए, उसका मार्ग सुगम हो जाए। ऐसा भी कहते हैं कि वो जा रहा है तो बड़े एकदम वही स्मूथ वे में चला जाए, ऐसा करके वो स्मूथ वे में चले जाए। तो कुल मिला के लाइक ये एक तरीका है डिफाइन करने का कि वो स्टेज जो होती है और वो होती कैसी होगी और हमारी और उनमें फर्क क्या है बेसिकली, कि अब यहाँ पे चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं हर्ष, कि इसमें जब एक पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट आता है जी, ठीक है, आपकी डेथ हुई, आप अब आपको एक और योनि में जाना है, ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे कहते हैं ये आपके जो संचित कर्म होते हैं वो इस बात का फैसला करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये विधि का विधान होता है, कुछ चीजें होनी ही होनी है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यार आपके इस चीजों के बारे में क्या ओपिनियन है? अगर कोई समाधि करके मर गया तो क्या वो चाहे तो मनचाही योनि में जा सकता है? मतलब अब वही वाला हाल है कि मनचाही योनि में कैसे जा सकते हो, मुझे वो नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोगों को जो अंतर आयामों की क्रिया में बताया गया है कि जब इंसान अपनी डोर अलग करता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जब अपनी मृत्यु डोर को अलग कर देता है तो इंसान एक तरीके से वो मुक्त हो जाता है योनि के पाश से, ऐसा बताया गया है। ओके, कि वो योनि में नहीं परिवर्तित हो रहा, वो किसी भूत प्रेत में परिवर्तित नहीं हो सकता, फिर ऐसा करके वो जीवन चक्र से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मोक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं अक्सर आमतौर पे, तो वो सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म में रहेगा, वो अब वो फिर मैनिफेस्ट नहीं होगा, अब वो पर्याप्त है, मतलब वो हर जगह विस्तृत है, ऐसा करके वो ब्रह्मांड में कहीं बिखर गया है या लुप्त हो गया एक तरीके से। मतलब इसको अगर आसान भाषा में बोला जाए तो मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को सॉलिडिफाई, जो बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो एनर्जी की फॉर्म में ही होगा, वो मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो सकता वो। यही
यही रीजन है कि उन लोगों को इतना वो नहीं। अब शिवत्व जो बोलते हैं लोग, शिव को जो मानते हैं, ये मेरा खैर अपना टेक है कि सबका अपना अपना लिबरेशन का, मोक्ष का अपना अपना एक वो है, तरीका है कि वो किस तरीके से अचीव करते हैं। जो शिवत्व को मानने वाले हैं, जो लोग अघोर पंथ को मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि शिव में ही विलय हो जाते हैं, मतलब ब्रह्मांड शिव उसमें विलय हो जाते हैं, फिर वो बन नहीं सकते। मतलब अगर अर्श है और अब वो उसकी डेथ होने वाली एक तरीके से, और वो किसी तरीके से नाम जप करते हुए या फिर जो भी करते हुए उसने अपने शरीर को त्याग दिया है या मर गया, वो सोते सोते मर चुका है जी, तो होगा क्या कि उसकी आत्मा दोबारा किसी मतलब शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, फिर वो कोई भूत प्रेत के उसमें कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर वो विलय हो जाएगा, फिर पार ही हो जाएगा। मतलब यही होता है कि शिव में विलय हो जाना। मतलब इसीलिए जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए देयर आर सर्टेन पीपल जो बार बार अघोर पंथ में आने की कोशिश करते हैं। मैं मिला हूं कुछ ऐसे अभी रिसेंट लोगों से जो एकदम खुला बोलते हैं कि हमें अघोर पंथ में आना है क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ये जो चीज है ना बहुत डेंजरस है। फिलहाल जो आपने बोला कि एक तो ये जो समाधि लेके आप गए और अपनी इच्छा से आप किसी भी योनि में परिवर्तित हो गए, बीच में बहुत ट्रेंड चला था कि मतलब देर आर सर्टेन साधक, ये इसमें बनारस में, जो अपनी इच्छा मृत्यु से, अब वो इच्छा मृत्यु थी या एक्चुअली मृत्यु थी वो नहीं पता, वो लोग बैठे साधना पे वहीं मर गए बैठे बैठे। ओके ठीक है, अब मर गए और मरने के बाद भटक रहे हैं। क्योंकि मतलब ये कैसे पता है कि वो भटक रहे हैं? भटक रहे क्योंकि वो दिखते हैं उसी घाटों पर, वो दिखते हैं चलते फिरते, पूजा करते हुए वो दिखते हैं, एक्चुअली दिखते हैं। बनारस इन अ वे वेरी मिस्टीरियस है, अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर इस तरह के तमाम साधक हैं जो बेसिकली अपनी साधना को अपूर्ण कर चुके हैं और वो अनंत समाधि में जाते हैं, मतलब अनंत निद्रा में चले जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वो निद्रा है और निद्रा में क्या होता है उनके साथ भगवान जाने, और वो मर जाते हैं। तो ये जो जबरदस्ती पाने का प्रोसेस है ना कि अब ये करेंगे तो इससे मिल ही जाएगा, ऐसा करके, मेरे हिसाब से ये गलत है। और समाधि जो लोग लेते हैं, या तो फिर तुम इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो गए हो उस चीज के, अब 20-22 साल का इंसान समाधि ले रहा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मतलब उसने तो अभी तक ठीक तरीके से माया को भी नहीं समझा है। आप इस दुनिया में आते इसलिए हो ताकि माया को समझो, कहने का मतलब ये है। तब समझोगे तभी उससे पार पा पाओगे, बिना समझे पार कैसे पाओगे? योगी तो ऐसे होते हैं ना, युवा अवस्था में ही चले जाते हैं और तो अपनी अपनी कॉलिंग है भाई, उसके लिए तो कौन नहीं मना कर सकते। एक चीज और है यार, मैं वेरी इंटरेस्टिंग, आइवरी किड्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना है? नहीं, क्या होता है? बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसी कुछ, सो देयर इज अ वर्ड, तो बेसिकली कुछ सोल्स ऐसी बोलते हैं ना कि लाइक There are some souls which are old souls. कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो पैदाइशी उनका नेचर ही होता है कि थोड़े धीर गंभीर होते हैं। मतलब वो बचपन से ही या छोटी उम्र में देख के समझ में आता है कि थोड़ा संजीदा किस्म का इंसान है, ये बड़े सुलझे हुए हैं, यस यू नो। और कुछ होते हैं जो कि ज्यादा चंचल होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि ये राइट है, मतलब शायद उन्हें आइवरी किड या ऐसी कुछ, इंडिगो किड्स, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। और ये बोला जाता ना कि ये ओल्ड सोल है, ये इनका दूसरा तीसरा जन्म है, एंड दे हैव बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो कुछ ऐसा है कि उनको अपने पिछले जन्मों की कुछ यादें अभी भी उनके दिमाग में ब्रश्ड अप हैं जी, तो वो कहीं ना कहीं एक्ट ऑन करी, तो उन्हें इस दुनिया में कुछ नया नया सा नहीं लगता उन्हें सब। हाँ, वो बड़े चिल आउट होते हैं कि यार यही तो था, चिल आउट होते हैं, या वो हर चीज उन्हें बोरिंग लगती है, आइदर वेज यू नो। सो तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या आपको लगता है कि जैसे यूपी में इसको कोट अनकोट बकैती बोला जाता है, ये सब वो है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसे, आपको लगता है कि ऐसा चीज होती है? पुनर्जन्म तो होता है और मैं मिला हूँ पुनर्जन्म वाले लोगों से, इसलिए मुझे पता है कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। और बच्चों से मिला हूँ जो बच्चे प्रकांड विद्वान है, भयंकर वाले, मतलब रुद्राष्टाध्याय उनको मुंह जबानी रटी हुई है। तो अब आप ये समझ लो कि ये तो एक बड़ा ही आई मीन ऑब्वियस एग्जांपल हो गया, अगर कोई ऐसा किया हुआ है तो मतलब तो फिर तो है। लेकिन ये चीज ना जो मैं आपको बता रहा था, बड़ी कॉमन, लाइक यू नो, आपको हर अगले घर में 5-6 कैरेक्टर के 4-5 भाई बहन है, 4-5 चंचल हैं, एक मिल जाएगा जो कि धीर गंभीर है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है भाई। फिर मेरा कहने का मतलब ये कि तुम किसी चीज को तुमने सुन लिया पुनर्जन्म है या कुछ ऐसा है, कहने का मतलब पुनर्जन्म के लक्षण आपको बचपन से ही दिखेंगे, वो आपको दिखने के लिए कोई पुनर्जन्म का भाई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई मंत्र जापी कर दे रहा, हो सकता है शायद ऐसे भी कहीं हो जो दे आर नॉट श्योर, आई मीन उन्हें पता है, वो ये नहीं खुद क्लेम नहीं कर रहे कि हम पुराने सोल्स हैं या हमारा पुनर्जन्म चल रहा है, बट इन जनरल अगर आप देखो यू नो कि इंसानों से दिखता है ना यार, कुछ होते हैं जो थोड़े से पहले से ही गंभीर टाइप के होते हैं, या दे आर मोर इजी इन थिंग्स। मैं थोड़ा सा ना इसको बहुत थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जैसे जो लोग होते हैं जिनको पुराने जन्म की यादें होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी पीआरटीज करी हैं जिसमें मैंने देखा है उन लोगों को
जो डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी पीआरटीज करी हैं, ठीक है, उनका तो माइंड स्टेबल होता है अपनी जगह पर। अब जब उनकी पीआरटीज करी तो उनको बचपन से ही कुछ ऐसा था, बेसिकली कोई एक ऐसा हुक पॉइंट है जो उनको तंग कर रहा है, ठीक है, पर उनके ये समझ लिए 55 साल तक के करियर में उन्होंने कभी उस चीज का जिक्र नहीं किया। जैसे आपने बताया कि हो सकता है जिक्र ना किया हो, या फिर हो सकता है उस चीज को ज्यादा लाइमलाइट में ना लाया गया उनकी जिंदगी में, तो उन्होंने पीआरटीज में वो भी बोला, और वो हुक पॉइंट बहुत रेलेवेंट हुक पॉइंट था उनके पिछले जन्म का। अब पिछला जन्म भी कैसे कि मतलब उन्होंने जो भी लेट सपोज, मैं एक हाइपोथेटिकली आपको बताता हूँ, वो केस पूरा नहीं बता सकता, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि एक परिवार है, मतलब एक हिंट दिया, एक परिवार है, उसमें 5 लोग हैं, बहुत ही जेनरिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यूनिक थी कि जो लेडी हैं उनका नाम सुदामा है, और जो उनके हस्बैंड हैं उनका नाम राजेश है। ऐसा करके उन्होंने नाम के साथ बताया, और घर में नीचे के पोर्शन में सुदामा सोती हैं, ऊपर के पोर्शन में राजेश जी सोते हैं, और उन्हीं के ठीक बगल वाला कमरा मेरा था, जो कमरा पूरी तरीके से ब्लू कलर का पुता हुआ था। अब इस तरीके का घर उनके शहर में तो नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब ठीक है, तो कहने का मतलब वो इतनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आप उसको नकार ही नहीं सकते हो। और फिर क्या हुआ इवेंचुअली कि पीआरटीज के कुछ समय के बाद, यही करीब बीते होंगे 3-4 महीने, उनको वो घर मिल गया, वैसा ही घर। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि पीआरटी जब मैंने करी तो उनकी सोल शायद उस मोमेंट पे नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन समहाउ डेस्टिनी अब जैसा भी चाहती हो, उनको वो घर मिला कहाँ, उनके घर से 1600 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में, जहाँ उनका ना आना था ना जाना था, कुछ भी नहीं था। वो शहर में क्या मतलब, उस शहर के क्राइटेरिया में भी कभी नहीं गए ना, वो लोग कभी इधर आए, इतने गरीब थे वो लोग।